बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। बच्चे क्या होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स और ये किस तरह से वजूद के अंदर आते हैं, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की डेफिनेशन लिखी गई। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट which emit the energy to get the stability are called radioactive isotopes। बच्चे एक तो आप लोग ये डेफिनेशन लाजमी तौर पर नोट डाउन करें। इस डेफिनेशन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखता है कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स, अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं लास्ट वीडियो में इसके ऊपर बना चुका हूँ और आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। आइसोटॉप्स उन एटम्स को बोला जाता है जिनका एटॉमिक नंबर सिमिलर हो लेकिन उनका जो मैस नंबर होता है वो लाजमी तौर पर डिफरेंट होगा। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ी, इसके ऊपर बहुत एक पूरी वीडियो बनी है, आप लोग वो वीडियो देखें अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक जो आप लोग समझ लें केमिस्ट्री को समझने के लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए है, वो मैंने आप लोगों को वहाँ पर डिलीवर की। अब एक एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं, कहते हैं उनमें से कुछ आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं जो कि एनर्जी को इमिट करते हैं टू गेट द स्टेबिलिटी। उन आइसोटॉप्स को हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का जो है वो नाम देते हैं। थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से मैं आप लोगों को इस डेफिनेशन के ऊपर लेकर आता हूँ, तो आप लोग इंशाल्लाह इस डेफिनेशन को आसानी के साथ समझ जाएंगे। बच्चे कहते हैं द आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, कि एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द मैस नंबर। जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? मैस नंबर के ऊपर। और आइसोटॉप की डेफिनेशन के अंदर ही मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके मैस नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रोटियम की एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी, फिर हम लोगों ने ड्यूटियम की एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी, फिर हम लोगों ने ट्रीटियम की एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी। हैं ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन, इनके एटॉमिक नंबर की वैल्यू 1, तीनों के अंदर सेम है, लेकिन इनके जो मैस नंबर हैं हाइड प्रोटियम का 1 है, ड्यूटियम का 2 है और ट्रीटियम का 3 है, तो इनके मैस नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं। बच्चे जब मैस नंबर डिफरेंट होंगे तो उनकी लाजमी तौर पर जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब कहते हैं सेवरल आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट एग्जिस्ट whose न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। जब मैस नंबर डिफरेंट होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी उनकी स्टेबिलिटी है। अब बच्चे याद रखना है कि जो स्टेबिलिटी होती है इसका एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि स्टेबिलिटी का एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो बच्चे अगर मैं आपको आसान से अल्फाज के अंदर ये बात बताना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो एज अ रिज़ल्ट उसकी जो स्टेबिलिटी है, चूँकि इन्वर्स रिलेशन है, तो इन्वर्स रिलेशन का मतलब ही होता है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ अल्टीमेटली कम होती है। तो अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी लाजमी तौर पे क्या होगी, कम होगी। और अगर आपके पास कोई ऐसा आइसोटोप है जिसकी एनर्जी की वैल्यू कम है, अब बच्चे अगर एनर्जी कम है तो एनर्जी और स्टेबिलिटी इन्वर्सली रिलेटेड हैं, तो लाजमी तौर पर उसकी जो स्टेबिलिटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर कि स्टेबिलिटी एंड एनर्जी आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अब अगर कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हैं, अनस्टेबल होने का मतलब कि उनकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है, और जब स्टेबिलिटी कम है तो इसका मतलब उनके पास एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। बट इसको आम लाइफ के साथ भी रिलेट करें, वो इंसान जिसके पास पावर हो वो बहुत ज़्यादा ग्रूर घमंड के अंदर आ जाता है, और ऐसे लोगों के ऊपर फिर अक्सर औकात जो है वो अल्लाह ताला की पकड़ जल्दी आ जाती है, और हम लोग बोलते हैं कि वो अनस्टेबल है, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता। अक्सर अगर कोई बदमाश है तो कहीं पे भी जाकर अगर लड़ाई वगैरह हो जाती है या किसी भी किस्म का कोई इंसिडेंट हो जाता है, मतलब वो अपनी लाइफ के बारे में इतने श्योर नहीं होते। वो तो हम लोग भी श्योर नहीं हैं, लेकिन ऐसे टाइप के लोग जो कि बहुत ज़्यादा
इस तरह के मामलात के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही अनश्योर होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्होंने घर जाना है, वापस आना है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं दे आर अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू लाइफ, कि वो किस तरह से सर्वाइव करके पहुँचेंगे भी या नहीं। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर वो तमाम के तमाम आइसोटोप्स जिनकी एनर्जी की वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं, हम लोग कहते हैं दे आर अनस्टेबल। और बच्चे, जब कोई भी चीज़ अनस्टेबल है तो नेचर का एक रूल है, कुदरत चाहती है कि हर एक चीज़ स्टेबल हो। आप लोग पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें, आप लोग स्टेबल हो सकें। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी कुछ मकसद है। इसी तरह से आपके पेरेंट्स आप लोगों के लिए मेहनत करें, उनका एक मकसद है, वो चाहते हैं कि आप लोग स्टेबल हो। तो हर एक चीज़ की अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी कोशिश देखें क्या होगी। अल्टीमेटली यही कोशिश है कि वो स्टेबल हो सकें। इसी तरह से आइसोटॉप्स भी नेचर के अंदर जो अनस्टेबल मौजूद हैं, वो ये नहीं चाहते कि हम लोग अनस्टेबल रहें, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। और बच्चे, किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगी? स्टेबिलिटी ज़्यादा तब होगी जब उसकी एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम है। अब अगर एक चीज़ की एनर्जी ज़्यादा है और उसने अपने आप को स्टेबल करना है, तो उसको लाजमी तौर पे फिर एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? इमिट करना पड़ेगा, खारिज करना पड़ेगा। वो एनर्जी को इमिट करता है किस फॉर्म के अंदर? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, हरारत की शक्ल में या मुख्तलिफ रेडिएशंस की फॉर्म में जो है वो एनर्जी को इमिट करता है। जैसे आपकी बुक के अंदर भी एग्जांपल लिखे हैं, मैं यहाँ पर कोट करता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास बिस्मथ है, जिसका एटॉमिक जो मैस नंबर है या जो एटॉमिक मैस है दैट इज़ 210, और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 83। और अगर हम लोग सपोज करते हैं कि ये अनस्टेबल है, ये एनर्जी को इमिट करना चाहता है, तो बच्चे ये कन्वर्ट हो जाएगा थैलियम के अंदर, जिसका मैस नंबर 206 होगा और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 81, और साथ में ये कोई ना कोई एनर्जी इमिट करता है। बच्चे, जो एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि जब भी एक केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है ना, तो दोनों तरफ मैस नंबर्स का और एटॉमिक नंबर का सिमिलर होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर 210 है तो इनको भी अगर आप लोग सम करें तो 206 + 4 210 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 83 है तो यहाँ पर 81 + 2 83 आ जाएगा। तो दोनों का सम अप जो है वो इक्वल होना ज़रूरी होता है। तो ये जो बिस्मथ था ये अनस्टेबल था, ये फील करता है कि भी इसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, तो वो एनर्जी को इमिट कर देता है और एक ऐसी चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि स्टेबल होती है। अब यहाँ पर दो डेफिनेशंस हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इस एनर्जी का इमिट कर देना, इस प्रोसेस को नाम देंगे रेडियो एक्टिविटी का। और वो आइसोटोप जो अनस्टेबल था, जो एनर्जी को इमिट करता है टू गेट द स्टेबिलिटी, उसको हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप का जो है वो नाम देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग दोबारा से डेफिनेशन के ऊपर आएँ तो हमने ये बात बोली थी, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट विच इमिट द एनर्जी, जो एनर्जी को इमिट करता है। और बच्चे, एनर्जी इमिट क्यों की? टू गेट द स्टेबिलिटी, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके? स्टेबल कर सके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इसका मतलब जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप इटसेल्फ होते हैं, ये नेचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। और अगर ये अनस्टेबल हैं तो फिर ये टूटते हैं और टूटकर एनर्जी को इमिट करती हैं और एक ऐसी चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है जो कि स्टेबल होती है। और ये एक नेचर के रूल के मुताबिक चीज़ चलती रहती है। नेक्स्ट बच्चे, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपकी बुक के अंदर दी गई कि एवरी ईयर आवर बॉडी रिप्लेसेस अबाउट 98% ऑफ इट्स एटम्स। बच्चे, अगर हमारी बॉडी रिप्लेस कर रही है तो इसका मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और हम लोग एनर्जी को फिर इमिट करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे जो एटम्स होते हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं। और फिर से हम लोग खुराक खाते हैं, हम लोग एनर्जी ज़्यादा कर लेते हैं, जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है फिर वो अनस्टेबल होते हैं, फिर हम लोग एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 98% ऑफ आवर एटम्स ऑफ आवर बॉडी आर रिप्लेस्ड ईच ईयर। तो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों की बुक के अंदर गिवन है। मज़ीद एग्जांपल वो कोट करता है कि हमने जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े हैं, प्रोटियम है, ड्यूटियम है और ट्रीटियम है। इनमें से कहता है जो ट्रीटियम है, जिसका मैस नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप होने का मतलब कि ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने का मतलब ये है कि इसके पास जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो अपनी एनर्जी को ये कम करने के लिए फिर एनर्जी को इमिट करता है। जबकि जो बाकी के दो आइसोटोप्स हैं, जिनमें एक आ जाता है प्रोटियम और एक आ जाता है जी ड्यूट्रियम, दे आर स्टेबल। जब वो स्टेबल हैं, उनकी एनर्जी पहले ही कम है, तो दे डू नॉट इमिट एनी टाइप ऑफ रेडिएशन, वो किसी भी किस्म की एनर्जी को जो है वो इमिट आउट नहीं कर रहे होते। कहते हैं व्हेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट emits the radiation,
इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अदर केमिकल एलिमेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। बच्चे जैसे लास्ट स्लाइड के ऊपर भी मैंने आपको एक एग्जांपल समझाई कि अगर हमारे पास बिस्मथ है, इसका जो मैस नंबर था दैट वाज 210 और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 83, और जब आप लोग इसको डिके करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है थैलियम के अंदर, जिसका मैस नंबर 206 था और इसका एटॉमिक नंबर 81 है, और साथ में ये एनर्जी को इमिट करते हैं। कहता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, इस वजह से इसने एनर्जी को इमिट किया। जब ये किसी भी एनर्जी को इमिट करता है और किसी नए केमिकल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का अनस्टेबल आइसोटोप का एनर्जी को इमिट करके एक नए केमिकल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिव डिके का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। अब बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहता है द न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड, रेडियो एक्टिव डिके हुआ, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो चुका, अब वो इस एलिमेंट की बात करने लगा। कहते हैं डिके होने के बाद जो नया एलिमेंट बन रहा है इट मे बी स्टेबल, हो सकता है कि ये स्टेबल हो, मतलब अब इसकी एनर्जी रिलीज़ होने के बाद बिल्कुल ही कम हो चुकी और ये अपने आप को स्टेबल कर चुका। और कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो नया एलिमेंट बना है इट मे बी रेडियो एक्टिव, कि वो भी रेडियो एक्टिव हो, वो भी अनस्टेबल हो और उसको दोबारा से एनर्जी जो है वो इमिट करनी पड़े अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो बच्चे दोनों की ही एग्जांपल जो है वो आपकी बुक के अंदर एक टेबल के अंदर दी गई है कि सबसे पहले हमारे पास जो यूरेनियम है, यूरेनियम का एक आइसोटोप जिसका मैस नंबर 238 है और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 92, ये एनर्जी को जब इमिट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है थोरियम के अंदर। अब ये जो थोरियम है 234 इसका मैस नंबर होगा और 90 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर होगा और ये एनर्जी रिलीज़ करता है। बच्चे अगर आप लोग इस इक्वेशन को भी बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ रिलीज़ हो रही है, देखें 234 ये 238, मतलब जो चीज़ रिलीज़ हुई उसकी लाजमी तौर पे जो मैच नंबर होगा दैट विल बी 4। यहाँ पर 92 है, यहाँ पर 90, इसका मतलब जो भी चीज़ रिलीज़ हुई उसका एटॉमिक नंबर लाजमी तौर पर 2 होगा। तो एटॉमिक नंबर 2 हो और मैच नंबर 4 हो, यह हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल को ही बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। अब बच्चे जो थोरियम बना, थोरियम अनस्टेबल है, मतलब अभी भी इसकी एनर्जी इतनी कम नहीं हुई कि आप लोग बोल सकें कि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो हम लोग बोलते हैं कि थोरियम एक अनस्टेबल आइसोटोप है। अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब कि ये फर्दर टूट जाएगा और टूटने के बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा। तो बच्चे इस चीज़ को देखें कि हमारे पास अगर थोरियम है जिसका मैस नंबर है 234 और इसका एटॉमिक नंबर है 90, तो ये बच्चे कन्वर्ट हो जाता है प्रोटैक्टिनियम के अंदर जिसका 231 जो है मैच नंबर होगा। और अगर हम लोग इसकी एनर्जी की बात करते हैं तो दैट इज़ 91, और साथ में ये भी कोई ना कोई एनर्जी जो है वो इमिट कर रहा होता है। तो देखें थोरियम जो कि फर्दर अनस्टेबल था, ये खुद एक रेडियो एक्टिव डिके के नतीजे में बना, लेकिन जब ये बना तो इट्स सेल्फ भी ये अनस्टेबल है, तो दोबारा से ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और ये डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक आपके पास एक ऐसी चीज़ नहीं बन जाती जो कि स्टेबल होती है। और ऐसा भी नहीं है कि हर दफ़ा ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप के डिके होने से ऐसी चीज़ बनती है जो कि खुद स्टेबल नहीं होती। जैसे हम लोगों ने ये एग्जांपल लिखी है कि जो बिस्मथ है ये कन्वर्ट हो जाता है थैलियम के अंदर और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो बच्चे ये जो थैलियम है ये इट्स सेल्फ स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब ये फर्दर अपने आप को जो है वो डिकम्पोज नहीं करेगा, यही इसकी लास्ट जो है वो प्रोडक्ट होगी। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी। आपकी बुक के अंदर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर वो लिखता है कि वाई डज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इमिट द रेडिएशन। बच्चे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हमने ये पढ़ी थी, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट विच इमिट द रेडिएशन टू गेट द स्टेबिलिटी। कोई भी एलिमेंट रेडिएशन को इमिट करता ही क्यों है, रेडिएशन इमिट करने का मतलब वो एनर्जी को इमिट करता ही क्यों है, टू गेट द स्टेबिलिटी, कि वो अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। क्योंकि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनकी एनर्जी की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर एनर्जी की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो इसका मतलब उनकी स्टेबिलिटी कम है, और बच्चे अगर स्टेबिलिटी कम है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए फिर एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट आउट कर देते हैं। तो सिंपल अल्फाज के अंदर मैं बोलूँ तो मैं ये चीज़ बोल दूँगा कि ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए जो है वो ये चीज़ कर रहे होते हैं। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है
कहते हैं जी गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच डिसइंटीग्रेट्स टू गिव द स्टेबल एटम। जो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करे और जो नई चीज़ बने वो स्टेबल हो। तो अभी मैंने आपको दोनों एग्जांपल दी लास्ट स्लाइड के ऊपर। एक वो जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिके होकर दोबारा से एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाता था, जिसमें हम लोगों ने थोरियम वाली एग्जांपल पढ़ी। और दूसरी जिसमें हम लोगों ने बिस्मथ की एग्जांपल को देखा था, जिसका मैथ नंबर था 210 और इसका एटॉमिक नंबर था 83 और ये कन्वर्ट हो जाता था थैलियम के अंदर, जिसका मैथ नंबर था 206 और एटॉमिक नंबर था 81। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिके होकर एक स्टेबल आइसोटोप के अंदर जो है, एक स्टेबल एटम के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चे हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे इनके यूजेस के ऊपर और आयनाइजेशन के ऊपर। बच्चे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी तौर पर कर दिया करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियोस की रीड पढ़े और हमारी भी हौसला अफजाई हो, स्टूडेंट्स को मज़ीद फ़ायदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।